हुकुम सिंह लोधी नरेली, सोनू लोधी नरेली, राम प्रकाश लोधी नरेली, दीपचंद लोधी गिरधरपुर। मीरगंज में सियासत के सिकंदर कहे जाने वाले सुल्तान बेग ने एक ही वार से बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल सपा कार्यालय में पूर्व एमएलए सुल्तान बेग 100 से ज़्यादा प्रधानों और पूर्व प्रधानों को अपने खेमे में लाकर लोधी समाज को अपना बनाने में कामयाब हो गए। गौरतलब है, मीरगंज विधानसभा पर लोधी समाज बड़ा असर रखता है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, डॉक्टर अनीस बेग समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मजरू सुल्तानपुरी का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र से इस कारवां को दिखाया जाए। ये कारवां मैं समझता हूँ 50-100 से शुरू हुआ था और तकरीबन जो मुझे पता चला है तकरीबन 40 यहाँ पर मौजूदा प्रधान सुल्तान बेग साहब की रहनुमाई में शामिल हुए हैं 119 मीरगंज से। इसके अलावा और भी बड़ी संख्या है, ये तकरीबन 100 से ऊपर पार कर गई है। जाहिर है एक बड़ा लोधी समाज जो एक बड़ा तबका माना जाता है मीरगंज में, वो पूरा शामिल हुआ है। मैं चाहता हूँ एक बार तमाम लोगों को दिखाया जाए, उसके बाद मैं एक एक करके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करूँगा। साथ ही 3 बार के विधायक सुल्तान बेग साहब से भी मुखातिब होऊंगा। नए जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी भी हैं और उन्होंने बेहतरीन जो है एक अच्छी तकरीर दी, मैं उनसे भी बात करूंगा। साथ में एक और भी हैं, मैं तमाम लोगों से बात करूंगा। मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद, मजबूत कांधों पे मजबूत जिम्मेदारी मिली। बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें क्योंकि आज मुबारक दिन भी है 26 जनवरी। आज 26 जनवरी का पावन पर्व है। हमारा संविधान आज की तारीख में लागू हुआ था और उस संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संघर्ष मेहनत कर रहे हैं। और बात आती है मीरगंज विधानसभा की, आदरणीय सुल्तान बेग साहब को उनने फिर भरोसा करके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और मुझे लगता है आज लोधी समाज की इतनी संख्या देख के ये जनता के लोग नहीं हैं, ये जनता के नेता हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, सम्मानित नेता हैं। तो इनके आने से मुझे लगता है समाजवादी पार्टी वहाँ बहुत मजबूत हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जमानत बचेगी नहीं। चलिए, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। एक जिस तरह से कुनबा और कारवां नज़र आता है, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो दावेदार हैं डॉक्टर डीसी वर्मा जी, उनके लिए भी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। स्वामी जी नहीं कोई बात नहीं, दो शब्द चाहता हूँ इस मोहब्बत के लिए। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए। सबसे पहले मेरे मीरगंज वासियों को, इस बरेली वासियों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और जैसे सबसे पहले तो इन सब लोगों का जो आज 119 मीरगंज के जो लोग हैं, जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, इनका स्वागत करता हूँ अपनी पार्टी में। और जो हमारे माननीय शिवचरण कश्यप जी हैं, इनके नेतृत्व में इन्होंने ज्वाइन किया है। और 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसान हो, तो किसानों के बीच में जैसे आपने संकल्प लिया है आज विधायक जी को जिताने का, 2-3 बातें ज़रूर पहुँचाना है। जैसे आपके यहाँ मेन मुद्दा है आवारा पशुओं को ज़रूर बताना है कि आवारा पशुओं से कितने तबाह हो रहे हैं। किसी का घर में अगर 4 किसी के खेत हैं तो बेचारे कैसे रखाएंगे, रात भर खाता रहता है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने 2-3 घोषणाएं की हैं जो आप तक संज्ञान में शायद ना हो। सबसे पहला तो ये है कि उन्होंने कहा कि गन्ने का मूल आपको नहीं मिलता है, 1-1 साल गन्ने का मूल हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम गन्ने का पैसा भुगतान करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा से फंड लगाना पड़े। दूसरी बात, सिंचाई है आपकी, सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। और तीसरी बात, घरेलू जो बिजली है हमारी 300 यूनिट तक, आप शायद 300 यूनिट से नहीं जला पाते बोल, वो सारी फ्री करेंगे हम। और उन्होंने कई बात किसानों की घोषणाएं की हैं, जो ये मेन 3 मुद्दे हैं, ये आपको बताना है। सिंचाई के लिए बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री। और हम एक बात और उन्होंने कही है कि आप जो लोन लेते हो तो लोन में हमेशा जो जब भी लोन लिया तो आप ब्याज ही देते रहते हो उसका, तो उन्होंने कहा है कि ब्याज रहित लोन देंगे, लोन भी देंगे आपको और उसमें ब्याज भी नहीं। 4 बातें आप लेके जाइएगा, यही बताना आप किसानों में। आवारा पशुओं को कंट्रोल करेंगे, ब्याज रहित लोन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे और गन्ने का पैसा आपका 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान करेंगे। धन्यवाद।
मैं आपसे भी चाहता हूँ 2 शब्द बोलने, क्योंकि आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सुरेश गंगवार जी, आज हमारी विधानसभा बहुत मेहनत हुई है। आज हमारे जो यहाँ पे प्रधान जो लोधी समाज के लोग हैं और जो नेता जो हैं वो आज समाजवादी पार्टी के रास्ता जाते हुए समाजवादी पार्टी के शामिल हुए हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और हमारे आने वाले समय में जो चुनाव है विधानसभा का, हम बहुत वोटों में जीतने का काम करेंगे इन लोगों की वजह से। ये लोग अपने अपना बूथ जिता के भेजेंगे, हमारे माननीय सुल्तान बेग जी बहुत वोटों जीतेंगे। मैं अब आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आपके साथ साथ एक बड़ा कारवां मैं देखा, तमाम लोग आए हैं और मैं भी तकरीर भी सुन रहा था। आप ज़बरदस्त तरह से बातचीत अपनी बात रखते भी हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? हमें सबसे पहले ये मन में ठान लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और मीरगंज विधानसभा में जितने ये लोग अत्याचार करने वाले हैं, इनको हटा करके न्यायप्रिय विधायक गठित करना है। यही हमारे लोधी समाज का संकल्प लेकर के उठा है। और ये तो अभी हमारे बहुत कम लोग हैं जो हम नहीं लेकर के आए हैं। अभी तो अगर आप ये देखेंगे क्षेत्र में कभी आएंगे तो लोधी समाज जन जन अब के विधायक जी के साथ खड़ा होगा और पूरे बहुमत से जिताने का काम बहुत शुक्रिया। मैं सुल्तान बेग साहब जो 3 बार के विधायक रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करूँगा कि मैं नहीं समझता हूँ ये जो लोगों का कारवां आपके साथ जुड़ा है, इसको मैं 2 लफ्ज़ों में इस तरह से कह दूँ कि ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है। ये सिलसिला तो शायद 2002 से चला आ रहा है, जुड़ाव आज हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मीरगंज समाजवादी संगठन की तरफ से मैं तमाम लोधी समाज का, खास तौर से हमारे कर्नल लोधी जी हैं, यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं, रमेश कोजी जी हैं, गंगाराम जी हैं, हमारे सामने वीरेंद्र प्रधान जी हैं, ये सारे लोग हैं जितने सचदेव भाजपा, ये तो बहुत लोग हैं, सभी के नाम मैं इन सबका दिल की गहराइयों से सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज सुल्तान बेग को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और संकल्प के साथ बीड़ा उठाया है, कसम खा के बीड़ा उठाया है कि हर हालत में अब की मीरगंज से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना है और वहाँ से सुल्तान बेग को विधायक बनाना है और वहाँ पर किसी का कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। संघर्ष था, ये बात सही है, लेकिन आज मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि अब सारे लोग संघर्ष से बाहर हो गए हैं, अब किसी से कोई मुकाबला नहीं है, अब एक तरफा मामला चलेगा झर्राटे के साथ। मैं चाहता हूँ एक पैगामिक मैसेज भी दें, क्योंकि वही मैं अपनी तरफ से मीरगंज विधानसभा के सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि मीरगंज पिछले 5 साल में पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हुआ। विकास के नाम पे एक ईंट लगी नहीं, कहीं शिक्षा के मामले में काम हुआ नहीं, स्वास्थ्य के मामले में काम हुआ नहीं। अगर विकास की बात करें, मैंने कई बार चैनलों के माध्यम से कहा है, मिर्ज़ापुर से लेकर शाही 1-2 किलोमीटर की सड़क 5 साल में जो विधायक रिपेयरिंग ना करा सके, उसकी मरम्मत ना करा सके, वो क्षेत्र का क्या विकास करेगा। दुनका से लेकर नगरिया बाजार तक वो भी 1.5 किलोमीटर का रास्ता, आज पूरी तरह से आवागमन बंद है वहाँ पर। 5 साल में वो सड़क की मरम्मत नहीं करा सके। और हद तो जब हो जाती है जहाँ डॉक्टर DC वर्मा रहते हैं अपने स्कूल पे, ये रेपरा के लोग तमाम आए हैं यहाँ पर, आज तमाम आए हैं, वहाँ से लेके स्कूल से लेके रेपरा तक सिर्फ 500 मीटर सड़क है, आधा किलोमीटर, और उसके अंदर घुटनों गहरे गड्ढे हैं। जो अपने दरवाजे की सड़क ना करा सके, उससे विकास की बात करना बेईमानी है, नंबर 1। दूसरी बात, इसी रायपुरा के अंदर के लोग लोधी राजपूत जो डॉक्टर DC वर्मा के बरादरी के लोग हैं, उन्हीं के लोगों की 850 बीघा जमीन, दादलाई जमीन, ग्राम समाज की जमीन, 850 बीघा जमीन खड़ा गेहूं लौट के डॉक्टर DC वर्मा और उनके साथियों ने जबरन कब्जा करने का काम किया है। और आपने देखा होगा, अभी अखबारों में भी छपा, आपके मीडिया में भी आया, जब यहाँ का सांसद और जब यहाँ का विधायक रायपुरा में कहा तो उन्होंने एक ही बात रखी, जो हमारा गेहूं लौटा है आपने, हमारा उसका मुआवजा दे दो और हमारी जो आपने ज़मीनें छीनी हैं, इन ज़मीनों को हमें वापस दे दो। कोई जवाब नहीं दिया। जो जवाब नहीं दिया तो लोगों ने गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया। सही कह रही हूँ मैं? गांव के अंदर नहीं घुसने दिया। कपूरपुर लोगों ने गांव में नहीं घुसने दिया, वहाँ शिव मंदिर की जगह पे कब्जा कर लिया। आप यहाँ पर गिरधापुर के लोग बैठे हैं, वहाँ मंदिर पे से हमारे जो शनि देवता की मूर्ति जबरदस्ती वहाँ से उठवा के
थाने के मालखाने में डॉक्टर डीसी बर्मन डलवाने का काम किया, वो मालखाना जिसके अंदर मरे हुए डंगरों की खालें रखी जाती हैं, वहां पर शनिदेव की वहां मूर्ति रखने का काम किया। मेरा तो अपना मानना, मैं धार्मिक आदमी हूँ, सारे लोग लगे हैं, इसीलिए ये शनिदेव का ही प्रकोप है कि अब की डीसी वर्मा का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ अंत में कि जो मैंने सम्मान हमेशा जनता ने दिया, लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, उसी तरह से मैंने भी लोगों को सम्मान और मोहब्बत देने का काम किया है। इसी तरह मामला एक तरफा चल रहा है और आगे भी लोगों को सम्मान दिया भी है और हमेशा सम्मान देने का काम करूँगा। और एक मेरा सपना है, वो सपने को भी मैं चूँकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक था, मैं चूँकि एक साइंटिस्ट भी हूँ, एक वैज्ञानिक भी हूँ, मैंने 15 यूनिवर्सिटी से MSc किया है। तो जब उत्तराखंड अलग हो गया, 15 यूनिवर्सिटी चलेगी उत्तराखंड के अंदर। मेरा सपना है कि मेरे क्षेत्र के लोग जो कृषि करते हैं, इनको नई नई टेक्नोलॉजी मिले, उन्नत बीज मिले और उन्नत किस्म की बीज लेके इनकी फसल का अच्छी पैदावार हो। इसके लिए यहाँ पर मेरा सपना है, मेरे परिवार का सपना है कि किसी भी हालत में यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मीरगंज विधानसभा में कराने की। बड़े नेताओं ने, राजनीतिकों ने राजनीति को एक पब्लिक के लिए लॉलीपॉप देकर और एकदम पलटने का काम किया। पिछली बार हर जनमानस ने, चाहे वो हिंदू वर्ग का हो या अन्य वर्ग का हो, बीजेपी को वोट देने का काम किया, सरकार बनी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम पब्लिक को ऐसा लॉलीपॉप दिया और हर विधायक और सांसद को एक एक गांव गोद में देने का काम किया और पब्लिक में बताया गया कि इस गांव को हम स्वर्ग बना देंगे, हर जनमानस की हर सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, 5 साल बीत गई, लेकिन उस गांव में आज तक लेस मात्र कोई कार्य नहीं हुआ। जो 5 साल पहले, 10 साल पहले स्थिति थी, उससे बदतर आज स्थिति उन गाँव की है जिन गाँव को गोद में विधायक और सांसदों ने लिया था। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे भारत देश की पब्लिक, उत्तर प्रदेश की पब्लिक और ख़ास तौर से इस मीरगंज विधानसभा की पब्लिक इस लॉलीपॉप को समझ चुकी है, इन नेताओं की रणनीति को समझ चुकी है।